ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਹੈ इलैक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड। मतलब एक इलैक्ट्रिक डाइपोल आ जिहड़ा कि यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच पिया होया है तो असीं इत्थे एक्सप्लेन करना है कि किदां दा बिहेव करेगा। इत्थे साडे कोल दो चीज़ां दस्सूंगा। एक तो यह कि जे किसी इलैक्ट्रिक फील्ड च कोई इलैक्ट्रिक डाइपोल पिया, मान लो जी इलैक्ट्रिक डाइपोल आ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च पिया आ तो यह किसी तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, किसी तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। मतलब ना अगे नूं जाएगा, ना पिछे नूं, ना उपर नूं, ना इस तरीके अपनी जगह ते खड़ा रहेगा। और जे इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास आ मतलब वो नहीं हिलेगा, तो ट्रांसलेटिंग फोर्स जिहड़ी आ जीरो होएगी, ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होएगा। दूसरी चीज़ कि जिहड़ा डाइपोल आ ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा तो टॉर्क लगेगी, ठीक है, घूमेगा अपने एक्सिस से सेंटर ऑफ मास अक्रॉस। तो असीं यही गल हुण की करांगे, इत्थे मेरा बेटा स्टडी करांगे कि की कहना चाहुंदे आ। हुण साडा क्वेश्चन देखो आपां ऑलरेडी लिखिआ होया कि एन इलैक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड जो इलैक्ट्रिक डाइपोल में है, पहली चीज जो असीं एक्सप्लेन करनी है मेरा बेटा, शो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। किसी तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, मतलब जो एक डाइपोल है तो अगे पीछे नहीं जाएगा, उसी जगह पे खड़ा रहेगा। ओके, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क कि उत्ते टॉर्क लगेगी इस तरीके ना घूमेगा, तो उसका भी रिलेशन ड्राइव करो। हुण आपां देखते हैं साडी प्रॉब्लम्स की और उसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, हुण सानू क्या आ गई, वो कहंदा कि एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लॉ, आपां ने एक इलैक्ट्रिक फील्ड लाई, ठीक है। इस इलैक्ट्रिक फील्ड विच कोई दो चार्ज रख लिया, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, मतलब एक इलैक्ट्रिक डाइपोल रख लिया जिन्हां दी दूरी डाइपोल्स दी आपां ने सानूं पता कि कन्वीनियंस लई 2L है या एक इलैक्ट्रिक डाइपोल आ, एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड मैं इस डायरेक्शन में बनाई, इसका मतलब थोड़ा जिहा हम समझते हैं कि इधरली साइड पॉजिटिव चार्ज और इस डायरेक्शन से साडे कोल नेगेटिव चार्ज, इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है और यूनीफॉर्म, मतलब एक सारा इत्थे भी मैग्नीट्यूड होना, इत्थे भी मैग्नीट्यूड, इत्थे भी हर जगह। हुण दूसरी गल कि ये तो गल साडे कोल हुण डाइपोल मूवमेंट जिहड़ी आ ओहदी डायरेक्शन हुंदी है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल दे विच नाल वाला नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट इधर जा रही है। तो यह मतलब कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ वाली है, हम क्या कि इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है इस तरीके इधर जा रहा है, मैं मान लेना। तो आ जो एंगल साढ़े को बन रहा इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलैक्ट्रिक फील्ड वो कितना बनया थीटा, और मैं इन्होंने दोनों पॉइंट्स में मीट कर देना और इस पॉइंट से पॉइंट ले लेना सी, ए बी, इनू ए मान लेंगे, इस पॉइंट डी, इस पॉइंट सी, ये साढ़े को कहानी। हुण इहना की होएगा असीं बाद में डिस्कस करदे, पहला सी दी गल लिख लैंदे हैं, क्या की रहा है असीं क्या कंसीडर कीता है इलैक्ट्रिक डाइपोल consisting charge minus Q and plus Q। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिमिलर चार्ज एक माइनस Q एक प्लस Q, मतलब एक -5 तो दूसरा +5 किसी दूरी ना सेपरेट होना इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम हो जाता है। ओके, एंड दूसरी चीज सेपरेटेड बाय 2L is held in uniform electric field E. P vector is the electric dipole moment और वेल नोन है कि P कादे इक्वल होता है, इधर चार्ज कोई एक चार्ज दा मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, जिन्नी चार्जेस होते इस पता। इन दिस एंगल between P and E is theta,
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ P ਤੇ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਥੀਟਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 0 ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ 0 ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਾ ਚਾਰजेस ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪਲੱਸ Q ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਆਹ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ force acting on the acting on the charge plus Q कितनी लगती पई FB वो हैगी है Q जिन्नी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किधर in the direction of ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੋ ਗਈ A ਤੇ ਫੋਰਸ। ਓਕੇ, ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈਨਸ Q ਚਾਰਜ, force acting on the charge minus Q ਤੇ FA ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ -EFE। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਿਆ FA ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਔਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨ ਦਿਸ FA and FB are same, वो दोनों सेम, ठीक है, बट पर नाल दी नाल opposite to each other, तो एक दूसरे दे की या opposite। then net force ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ net translating force, then net ट्रांसलेटिंग फोर्स। ओके, F ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਸਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਕਟ ਸਮ। ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ QE ਆ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਦੂਸਰੀ -QE ਆ, ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ 0 ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਆ ਜੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ 0। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਅੰਡਰਗੋ ਐਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸ 0 ਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ 0 ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਓਕੇ, ਇਨ ਦਿਸ translating force is 0, then translatory motion does not take place। या मेरा बेटा dipole does not undergo any translatory motion, जो उन्होंने साढ़े को पूछी है। then dipole does not undergo any translatory motion। ठीक है मेरा बेटा, ये साढ़े को एक तरीके की स्टोरी हो गई हैगी। ओके, नाउ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ
कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ कि ड्राइव एक्सप्रैशन फॉर टॉर्क। हुण टॉर्क का एक्सप्रैशन ड्राइव करना उस लिए सानू एक गल पता होनी चाहिए कि टॉर्क है की है। ओके, टॉर्क समझण लई मान लो कि एक इलैक्ट्रिक डाइपोल होवे, ठीक है, मेरा बड़ा का चार्ज है, का चार्ज है और इस तरीके ना होवे। हुण जे तां इहनूं इदां फोर्स लगदी होवे तां एक दूसरे दे इफैक्ट नूं सिद्धा कैंसल आउट करना, ठीक है। बट इत्थे जिहड़ी फोर्स आ एक इधर नूं लग रही है, एक इधर नूं लग रही है और दोनों ही जो मैं इदा खिंचागा तो इदा गोल घूमना शुरू हो जाएगा। कहने का की मतलब है कि दोनों ही फोर्सेज सेम लाइन ते लगदियां, जे सेम लाइन ते लगन तो इफैक्ट कैंसल आउट करूंगा। बट एक जे इधर लगती आ वाली लाइन ते, दूसरी इधर लगती आ वाली लाइन ते, असीं इत्थे भी देखते हैं कि इक्वल तो हैगियां है बट नॉट ऑन अ सेम लाइन। एक इधर नूं फोर्स जाती पई है, एक फोर्स इधर लगदी, मतलब दोनों ही सेम लाइन ते नहीं लगदियां पईयां, ठीक है। असीं की लिखांगे इन दिस FA and FB are same but वही पुरानी गल opposite to each other and also not act on the same line। वो सेम लाइन ते भी नहीं लगती हैं as a result, ठीक है। then या as a result असीं की बोलांगे, as a result couple is produced। couple produced हो जाना, couple produced होना मतलब दो फोर्सेस जड़ियां नु गोल घुमाउण दी कर रहा कोशिश कर रही हैं। then torque, तद टॉर्क पैदा होएगी, then torque act। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਟਾਰਕ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ, ठीक है, वो चाहे ए चार ते लग रही चाहे बी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स लेवल, ठीक है मेरा बेटा। ओके, देन ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ। ਟਾਰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ फोर्स FA FB ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, FA और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वाली B तो लेके आ वाली C, BC। ओके, F ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ QE ਹੋਣਾ ਮੈਗਨੀट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ और BC ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ओके, in this take triangle ABC। ਅਸੀਂ ABC ट्रायंगल लेने हैं, आ वाला पॉइंट A, आ वाला B, आ वाला C, आ वाला थीटा, आ वाला 90। ओके गुड, साडे कोल इस ਅਸੀਂ BC फाइंड आउट करनी है ना, आ साडे कोल थीटा। हुन जे ਅਸੀਂ BC फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर और आ वाली दूरी इस्तेमाल करके करनी है क्योंकि ਸਾਨੂੰ नोन आ 12, ਇਹਦਾ मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कोई एक्सप्रेशन पता ਮੈਨੂੰ sin थीटा और sin थीटा की हो जाना परपेंडिकुलर साडे कोल कितना BC और हाइपोटेन्यूज साडे कोल AB और इन उधर ला जाने मेरा बेटा अपने, ठीक है। तो BC साडे कोल कितना आ जाना AB sin थीटा और सानू पता है कि AB का दे इक्वल ये बन गया 2L sin थीटा। ओके, हुन मेरे पास F पता मेनू, ठीक है, BC पता है, जाके पुट कर देवांगे। ओके, इनू लिख लेंगे हैं थर्ड, इनू लिख लेंगे हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इतने नाल ये लिख लेने ही लिखिया नहीं, ठीक है, इन द opposite direction of electric field, and second, or this one is third and this had a good fourth। Then from equation third equation साडे कोल की है कि टॉर्क फोर्स साडे कोल कितना हैगा QE, मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं और दूरी साडे कोल कितना 2L sin थीटा। ओके, Q 2L ही बाहर ले लेंगे हैं, ठीक है, Q 2L sin थीटा। हुन E sin थीटा, E sin थीटा। In this electric dipole moment, electric dipole moment P खादे इक्वल है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इधर चार्ज जैसे पिछले आर्टिकल काफी डिस्कस कर रहे हैं Q इनटू जितनी दूरी ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2L वो P ਦੇ इक्वल ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਉਹਦੀ Q 2L ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ P ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ PE sin थीटा। और ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ in magnitude
सॉरी इन वैक्टर फॉर्म इन वैक्टर फॉर्म ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ sin ਥੀਟਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਹੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ P ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਸੀ और इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ सी ठीक है इको ही ओके एक प्लेन ते है दोनों चीज़ें और इधर नूं साडे कोल सी साडा टर्निंग पॉइंट दैन टॉर्क जिहड़ी है कदम लगेगी नीचे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਕਰੂ ਰੂਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਾਪ ਇਧਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ मेरा बेटा टॉर्क और डाउनवर्ड डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ